मेष राशि वालों, आज यानी 2 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक इतना लंबा समय जहां राहु आपका साथ बहुत देगा, क्योंकि लाभ के घर में राहु बैठ चुका है। लाभ के घर में बैठा राहु इंसान की तकदीर को बदल देता है। राहु ऐसा ग्रह माना जाता है कि आपने कभी देखा होगा कि जो इंसान एकदम से रोड पे बैठा है, रोड पे बैठकर भीख मांग रहा है, रोड पे बैठकर उसका दिन चल रहा है, ना तो घर है ना तो उसका कोई अपना है, साथी है, उसका जीवन ऐसा बदलता है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि उसका जीवन ऐसा बदलता है कि वो रातों रात 5 स्टार होटल में खाना खाना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ घूमना फिरना, पैसे कमाना, और साथ ही साथ उसका अपना फ्रेंचाइजी हो जाता है। वो बहुत आगे बढ़ जाता है, वो बहुत भाग्यशाली तकदीर वाला होता है। तो हर इंसान सोचता है कि हम पढ़ लिख कर क्या कर रहे हैं, ये इतने महान, इसका ये छोटे से रोड पे रहने वाले इंसान इतना बड़ा कैसे हो गया और हम पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मित्रों, ये राहु का कमाल होता है। शनि ऐसा नहीं कर सकता है। शनि मेहनत मांगता है, शनि मेहनत करवाता है। शनि में है जो ग्रह है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह है, लेकिन वो मेहनत करवाता, करवा के आपको सफल बनाता है, और वो जो देता है वो बहुत ऊंचाई तक देता है। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस समय राहु जो इतने समय तक आपका साथ देने वाला है, उस राहु का प्रभाव जो है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि लंबे समय की बात है तो पूरी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और एक बात आपसे कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहे, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो बस याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, और आप हमें सपोर्ट करें तो हम आपको आपका कुंडली भी देखकर बताएंगे कि आप परेशान हैं तो आपका समस्या का समाधान कैसे मिलेगा। केवल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले समय में और अच्छी नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो मेष राशि वालों, एक तो सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है, और निगेटिव बात ये है कि इस समय आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। तो एक अच्छी बात यह है कि शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि भी आपको साथ देंगे और गुरु भी आपको साथ देंगे। गुरु बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं और मेष राशि के भाग्य के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। अब ये शनि भी साथ देंगे, गुरु भी साथ देंगे, और साथ ही साथ राहु जो आपके लाभ के घर में बैठे हैं, तो ये भी आपको साथ देंगे। अब एक बात आपको इधर बता दें, एक ज़रूरी जानकारी आपको दे दें कि राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को प्रभावित कर देते हैं। जी हाँ मित्रों, जिस भाव में बैठते हैं राहु, उस भाव को एकदम से प्रभावित कर देते हैं। राहु तो फल बहुत आपको बता चुके हैं, बहुत तगड़ा फल देते हैं। राहु यदि शुक्र के साथ हो तो और ज़्यादा अच्छा फल देता है, क्योंकि राहु और शुक्र मित्र माने जाते हैं, इसलिए बहुत ज़बरदस्त फल देता है। राहु यदि बुध के साथ हो तो भी आपको बहुत अच्छा फल देता है। राहु यदि त्रिकोण भाव में हो, मूल त्रिकोण भाव में हो, केंद्र भाव में हो, ज़बरदस्त फल देता है। ये राहु अभी लाभ के घर में है, ये राहु आपकी ज़िंदगी को बना देगा, ज़िंदगी संवार देगा। ऐसा स्थिति है कि राहु आपके भाग्य को बदल देगा। इतना अच्छा समय आपका शुरू होने जा रहा है। राहु आपके लाभ के घर में पहले से था, लेकिन अब जो है वो जागृत अवस्था में है। पहले मृत अवस्था में था, क्योंकि जो कोई भी ग्रह, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह 24 से 30 डिग्री में होते हैं तो वो सुस्त हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं उतना। लेकिन अब जो है वो आपको ऐसा लाभ मिलेगा कि आप समझ लें कि आपकी तकदीर जो है वो बदलेगा, और बहुत कुछ आपके जीवन में वो प्राप्त होगा जो अब तक आपने प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि लंबा समय भी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको क्या लाभ मिलेगा। लेकिन उससे पहले फिर से कहेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा मित्रों, या और भी आपको जो मन करें, जय श्री राम, जय माता दी, कुछ भी। सबसे पहले तो बता दें मित्रों, लाभ के घर में बैठा राहु जो है वो आपको इतना ज़्यादा अच्छा फल देगा कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से राहु की जो दृष्टि है वो सीधे आपके तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर है। अब यहाँ आपको फ़ायदा क्या होगा कि इस समय ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जो इस समय शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो और भी इस तरह के चीज़ों से जुड़े हुए हैं
जहाँ से आपको धन अचानक मिलता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि धन अचानक प्राप्त कहीं से होता है। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के होता है, मेहनत से होता है, लेकिन अचानक धन प्राप्त होता है। शॉर्टकट अपनाकर आप धन प्राप्त करते हैं, कई तरह के बुद्धि का प्रयोग करके धन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जगहों से आपको धन मिलेगा जिससे कह सकते हैं कि आपका तकदीर एकदम से बदल जाएगा। ऐसा धन प्राप्त होगा जैसे कोई बहुत बड़ा आपको पैसे प्राप्त हो तो बहुत बड़े स्तर पे धन प्राप्त होगा, अचानक से धन प्राप्त होगा, और उस धन का प्रयोग आप अपने जीवन को सुधारने में, संवारने में करेंगे। क्योंकि अब तो समय बदल रहा है, अब ये बदलेगा समय, तो आपके लिए इनकम का नया सोर्स मिल सकता है, नौकरी मिल सकता है। नौकरी आपको इस समय, आपके पास नौकरी पहले से है तो प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन, नौकरी, इन सब चीज़ों में आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और ये राहु गुरु दोनों मिलकर करेगा। इसलिए इस समय को कह सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर आपको फ़ायदा देगा, और ऐसा फ़ायदा देगा जिससे पहचान आपका बनेगा। क्योंकि राहु जो है वो आपके पहचान भी दिलाता है, यश दिलाता है, सुख भी दिलाता है, समृद्धि दिलाता है, लोगों के बीच में आपका एक बेहतर मान सम्मान बढ़ा देता है, ऐसा ग्रह है। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये आपका जो है समय एक सम्मान बढ़ने वाला समय कह सकते हैं, एक तरह का शानदार समय कह सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस समय नौकरी मिलना, या फिर आपके प्रमोशन होना, या बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाना, या बिजनेस की शुरुआत करते ही आपका बिजनेस बहुत तेज़ गति से चलना, ऐसी स्थिति बन रही है। तो ये पूर्ण रूप से एक बेहतर फ़ायदे प्राप्ति का समय है। अब इस समय आपको मेहनत खूब करना चाहिए। वैसे तो आप अपने जो रुचि का काम है, जो आपका अपना काम है, उसे बहुत ही मज़े से करेंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए नौकरी, क्योंकि ये समय मुख्य रूप से इनकम बढ़ाने वाला है। जो राहु जो है, यदि आप बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं कि हमारा तकदीर ख़राब है, तो ये राहु आपके तकदीर को ऐसा उठाएगा कि आप सोचते रह जाएंगे। आप बहुत ज़बरदस्त स्थिति में आने वाले हैं मित्रों, बहुत ज़बरदस्त स्थिति में आएंगे, और ये जो आपके जीवन का बदलाव होगा, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करेगा। आगे बात करें तो इस समय राहु का प्रभाव जो होगा वो शेयर मार्केट आदि से जुड़कर आपको तो लाभ मिलेगा ही, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो लाभ तो मिलेगा ही। साथ ही साथ इस समय कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके पंचम भाव पर भी दृष्टि है, तो प्रेम संबंध को लेकर भी यह बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। इस समय आप कहीं ना कहीं याद रखिए, गलत काम से बचें, क्योंकि प्रेम संबंध में कुछ गलत भी कर सकते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करें। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी से भी प्रेम करेंगे तो उससे दबाव और अपनी तरफ से शॉर्ट में समझ लें कि गलती करेंगे, जानबूझकर या अनजाने में भी आपसे गलती हो सकती है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, जिससे कि आप अपना सम्मान खराब ना करें। साथ ही साथ इस समय शिक्षा को लेकर ये बहुत अच्छा समय है कि कुछ ऐसे बड़े चीज़ों में, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट का रिजल्ट, यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो रिजल्ट आ सकता है। कैट मैट आदि जो भी एग्ज़ाम, मतलब बड़े स्तर का जो एग्ज़ाम होता है, आईएएस स्तर का एग्ज़ाम, यूपीएससी बीपीएससी जैसा भी एग्ज़ाम हो, मतलब एक बेहतर और बड़े स्तर का एग्ज़ाम, उसमें आपके रिजल्ट प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग इस समय बना देगा राहु। ऐसा राहु कर देगा कि आप लोगों के बीच में, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, लोगों के बीच में सम्मान आपका बढ़ेगा, और आपके अंदर प्राउड ला देगा, घमंड ला देगा। आप ऐसे घमंड में चलेंगे, क्योंकि ऐसा करेगा ही, क्योंकि ये आपको देगा तो बहुत ऊंचा चीज़ देगा, ऐसा चीज़ देगा जिसमें आपको कभी भी ये पचेगा नहीं। घमंड करेंगे, क्रोध करेंगे, किसी को समझेंगे नहीं, तो इस पे कंट्रोल आप करते हैं तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा ताकत आ जाए तो किसी को मारने लगे। उसी तरह से ये आपका समय ऐसा रहेगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर पोस्ट, बड़े ऊंचे स्तर के लोगों के साथ संपर्क बन जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र में आपका पहचान बनेगा। ये अच्छा समय आपका रहेगा, क्योंकि लोग आपको साथ देने वाले, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। यदि आप किसी तरह के कोई सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, या राजनेता स्तर का कोई या सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप सामाजिक सेवक हैं, तो आपका सम्मान यहाँ खूब बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए ऐसा समय है कि
कह सकते हैं एक लाइन में छप्पड़ फाड़ तरक्की, प्रगति, सफलता आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह का समय है। अब बस ये चीज़ याद रखिएगा, समय का सदुपयोग करें और अपने स्तर से गलत कुछ भी ना करें जिससे कि आपका सम्मान खराब हो। आगे बात करें तो इस समय आप कुछ गूढ़ विद्या, अलग तरह की विद्या, कर्मकांड, अध्यात्म या खोज, सर्च, रिसर्च आदि के क्षेत्र में भी इंटरेस्ट लेंगे। ये समय आपका ऐसा है। साथ साथ इस समय आपको प्रसिद्धि भी खूब प्राप्त होगा, खूब प्रसिद्धि प्राप्त होगा। अपने शत्रुओं पर भी आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ तक कि आपके जो रहन सहन, लाइफ स्टाइल होगा जिसमें आप सिंपल जी रहे होंगे, अब वो सिंपलिसिटी समाप्त हो जाएगा और ये सिंपलिसिटी से आप बाहर निकलकर एक बेहतर जीवन, यानी कह सकते हैं कि आप एक बेहतर जीवन जीना शुरू करेंगे जिसमें आपका एक रुतबा होगा। ये ऐसा बदलाव करेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं और कहेंगे कि आपके अंदर घमंड आएगा, इससे बचिए ज़रूर, वरना ये आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। ये आपको अपनों से दूर करेगा, रिश्ते को ख़राब करेगा। इसलिए इससे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए मित्रों। हमें बस यही चाहते हैं कि आपका सम्मान बढ़ा रहे, बनता रहे। अब उपाय आप समझ लीजिए क्या करना चाहिए। हाँ, कुछ और ज़रूरी जानकारी, जैसे कि आपका कोई शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है या आपके साथ कुछ ऐसी स्थिति बन रही है जैसे कोर्ट कचहरी में झगड़े चल रहे हैं, तो वहाँ भी विजय दिला देगा। ये बहुत चतुराई से आपको विजय दिलाएगा। अब वो चतुराई आप करेंगे, राहु नहीं। राहु का तो प्रभाव रहेगा। ऐसा दिमाग आपके पास आएगा, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि है, बुद्धि पर दृष्टि पड़ रहा है। ऐसा दिमाग आएगा कि केवल कोर्ट कचहरी नहीं, कहीं भी आपको सफलता मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, शनि की 7.5 चल रही है, पहले इसे ज़रूर कंट्रोल करें। अब अच्छी बात तो यह है कि शनि को कंट्रोल करने के लिए राहु का भी उपाय कर सकते हैं, शनि का भी उपाय कर सकते हैं, दोनों अच्छा रहेगा। तो काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। राहु के उपाय करना है तो ज़रूर उपाय करते रहिए। राहु के लिए आप शिव जी की भी आराधना कर सकते हैं, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। हम तो ये कहेंगे कि नवरात्र आ रहा है, नवरात्र जरूर कीजिए, जैसे भी कीजिए, जितना भी आपसे बन सके। कुछ लोग एक टाइम भोजन करते हैं, बहुत शुद्ध भोजन, पवित्र भोजन करते हैं एक टाइम। कुछ लोग दोनों टाइम भोजन करते हैं। कुछ लोग फल पे रहते हैं। कुछ लोग तो जिसे जैसा अपना स्तर से कर सकें जरूर करना चाहिए। नवरात्र करने से राहु, माँ दुर्गा की आराधना, कृपा करने वालों पर राहु की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती है। राहु का मंत्र भी जप कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।